हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सक्सेस एजुकेशन 97। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, जैसा कि हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, आपके प्लेलिस्ट में जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में जियोग्राफी का चैप्टर मिल जाएगा और हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में हिस्ट्री का चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। और ये रहा हमारा सिविक्स, यानी कि इसका हिंदी होता है राजनीतिक शास्त्र, ठीक है। या आप लोग लोकतांत्रिक शास्त्र भी बोल सकते हैं, लोकतांत्रिक विज्ञान भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिविक्स है, ये सामाजिक विज्ञान का, और इसमें हमारा 5 चैप्टर है। कितना चैप्टर है यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, यहाँ पे 5 चैप्टर है आपका सिविक्स में, ठीक है। तो इसमें हम आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है। इस चैप्टर का नाम क्या है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास जरूर शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंचे और इस वीडियो का फायदा उन लोग भी उठाए, ठीक है। चलिए, वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं। आइए हम देखते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा चैनल है जिसका नाम क्या है, सक्सेस एजुकेशन 97। पहले आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा है बिहार बोर्ड परीक्षा क्या है, 2027 के लिए क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10th के लिए क्वेश्चन है। किसके लिए है? क्लास 10th के लिए। सामाजिक विज्ञान है, क्या है हमारा, सामाजिक विज्ञान। इसमें क्या है, सामाजिक विज्ञान में सिविक्स है। क्या है? सिविक्स। सिविक्स का हिंदी क्या होता है? नागरिक शास्त्र होता है। सिविक्स का हिंदी होता है हमारा नागरिक शास्त्र। आप लोग इसको लोकतांत्रिक बोलिए, राजनीतिक विज्ञान बोलिए, ठीक है। आप लोग इसको लोकतांत्रिक विज्ञान भी बोल सकते हैं और राजनीतिक विज्ञान भी बोल सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान का इंग्लिश क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस होता है, ठीक है। इसमें आपको पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा है चैप्टर 1। चैप्टर क्या है हमारा? 1 है। चैप्टर का नाम क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ये हमारा चैप्टर 1 है, ठीक है। इसके बाद हमारा चैप्टर 4 और बाकी है, इसको हम बाद में पढ़ाया जाएगा। पहले आप लोग चैप्टर 1 को देखिए। यहाँ देखिए, पहले है हमारा सिविक्स। सिविक्स किसे कहते हैं, यानी कि राजनीतिक शास्त्र क्या होता है, ये किसे कहते हैं, इसको हम राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं। और क्या हमारा सिविक्स क्या होता है, ठीक है। देखिए किसे कहते हैं, कह रहा है जो सरकार तथा नागरिक पर, जो सरकार तथा नागरिक पर केंद्रित केंद्रित है, जो भी सरकार है तथा नागरिक पर केंद्रित है, जिसमें समाज के व्यक्तियों के अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल हैं। जो समाज के, जो सरकार तथा नागरिक पर केंद्रित है, जिसमें समाज के व्यक्तियों के अधिकार और जिम्मेदारी शामिल है। यह नागरिकों का को शासन में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नागरिक शास्त्र या फिर सिविक्स कहते हैं। नागरिक शास्त्र किसे कहते हैं? तो फिर देखिए, जो सरकार तथा नागरिक पर केंद्रित है, जो भी सरकार तथा नागरिक पर क्या है, केंद्रित है, जिसमें समाज के व्यक्तियों के अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल है। इसमें समाज के व्यक्तियों के अधिकार क्या है और जिम्मेदारी क्या है हमारा, शामिल है। यह नागरिक को शासन में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नागरिक को शासन करने में, यानी कि अपना हक जताने में, अपना हक मांगने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम नागरिक शास्त्र वही, या फिर आप लोग सिविक्स कहिए, उसे ही हम सिविक्स या फिर नागरिक शास्त्र कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सिविक्स किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, चैप्टर का नाम, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सत्ता चैप्टर के बारे में नहीं पता होता है। तो आप लोग समझ गए कि लोकतंत्र की सत्ता की साझेदारी, यहाँ पे हम बताएंगे क्या होता है और इसमें पढ़ाया क्या जाता है। तो पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, अपना हक मांगने के लिए पढ़ाया जाता है। मान के चलिए कि वोट कितना दिन पे होता है ये बताया जाएगा, किसका शासन कब होता है ये बताया जाएगा, ये सिविक्स में बताया जाता है, ठीक है। और बहुत लोगों को चैप्टर के बारे में नहीं पता होता है, तो चैप्टर के नाम के मतलब भी पहनना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आप लोग यहाँ देखिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का अर्थ है, ठीक है, क्या है। तो देखिए कह रहा है, विभिन्न राजनीतिक दलों या विभिन्न राजनीतिक दलों या समूहों के बीच, विभिन्न राजनीतिक दलों या समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहलाता है, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है, विभिन्न राजनीतिक दलों या समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है,
वो हमारा क्या कहलाता है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहलाता है। तो चलिए आप लोग ये वाला समझ गए होंगे कि राजनीतिक शास्त्र किसे कहते हैं, नागरिक शास्त्र किसे कहते हैं, और इस चैप्टर का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम मेन टॉपिक पे, यानी कि चैप्टर से रिलेटेड क्या कह रहा है। नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, कह रहा है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न तरीके हैं। ठीक है, लोकतंत्र में क्या है, सत्ता के विभिन्न यानी कि अनेक तरीके हैं, जिसमें हमारा है क्षैतिज सत्ता साझेदारी, क्षैतिज सत्ता साझेदारी, हमारा है ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी। ठीक है, उसके बाद हमारा है सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, सामाजिक समूहों के बीच क्या, सत्ता की साझेदारी। उसके बाद हमारा है राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी और दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच सत्ता की साझेदारी। ठीक है, और दबाव समूह और आंदोलनों के बीच सत्ता की साझेदारी। उसके बाद हमारा टॉपिक है, और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की क्या है, आत्मा है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की क्या है, हमारा आत्मा है। क्या है, आत्मा है। देखिए क्या क्या कह रहा है, और लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और वे लोग इसी ढर्रे से रहे। ठीक है, ये लोग क्या रहे, इसी ढर्रे से रहे। कौन, फिर देखिए, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और वे लोग इसी धर्रे से रहें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और ये हमारा पहला और दूसरा टॉपिक, ये हमारा 2 टॉपिक हो गया। और आप लोग इसको बढ़िया से रीडिंग करिएगा, जो वीडियो में हम बताएं आप लोग उसको केवल फॉलो करिएगा। और कोई आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के कितने तरीके हैं, विभिन्न तरीके हैं। ठीक है, आप लोग इसको कम से कम 4 लिख दीजिएगा ना, आपको 2 से 3 नंबर का वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के तरीके कौन से हैं, तो 3 ऑप्शन दे देगा, और मान के 3 और ऑप्शन दे देगा, और एक ये वाला हमारा ऑप्शन दे देगा क्षैतिज सत्ता की साझेदारी। तो आप लोग इसको इसको सही कर लीजिएगा और इसको बढ़िया से रीडिंग करिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर एग्जाम के लिए नहीं तो आपको आगे भी आपको इसका काम बहुत ही पड़ेगा। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका हम पार्ट 2, ये हमारा पार्ट 1 था। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।